नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूं नीति शतक से महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। मालवा की राजधानी धारा नगरी से बदलकर कहाँ की गई? मालवा की राजधानी धारा नगरी से बदलकर कहाँ की गई? मालवा की नई राजधानी उज्जैन बनाई गई थी। तो नीति शतक में ये वर्णन मिलता है। मालवा की राजधानी धारा नगर से बदलकर कहाँ की गई? तो उज्जैन की गई। मालवा की नई राजधानी उज्जैन बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि की नृशंसता का क्या परिणाम हुआ? भर्तृहरि की नृशंसता से प्रजा में आतंक उपस्थित हो गया तथा राज्य में अशांति फैल गई और राज्य व्यवस्था असंतुलित हो उठी। भर्तृहरि की नृशंसता का क्या परिणाम हुआ? आतंक उपस्थित हो, प्रजा में आतंक उपस्थित हो गया, राज्य में अशांति फैल गई और राज्य व्यवस्था असंतुलित हो उठी। आयुवर्धक दिव्य फल भर्तृहरि को किसने दिया था? आयुवर्धक दिव्य फल भर्तृहरि को किसने दिया? आयुवर्धक दिव्य फल भर्तृहरि पर प्रसन्न होकर किसी ब्राह्मण ने दिया था। यानी कि किसी ब्राह्मण ने भर्तृहरि को एक फल दिया था। आयुवर्धक फल था, वो दिव्य फल था। किसी ब्राह्मण ने भर्तृहरि पर प्रसन्न होकर दिया था। आयुवर्धक दिव्य फल भर्तृहरि पर प्रसन्न होकर किसी ब्राह्मण ने दिया था। अगला प्रश्न है, इस संसार में कितने तरह के प्राणी होते हैं तथा कौन कौन? इस संसार में कितने तरह के प्राणी होते हैं और कौन कौन होते हैं? इस विश्व में 3 तरह के प्राणी होते हैं। एक अज्ञ, एक विशेषज्ञ और मूर्ख है। 3 तरह के प्राणी होते हैं, एक अज्ञ, विशेषज्ञ और मूर्ख। अगला प्रश्न है, विद्वानों की सभा में मूर्खों को क्या गुणकारी है? आपको मालूम होगा विद्वानों की सभा में मूर्खों को चुप रहना चाहिए, कहीं पर पढ़ा होगा। चलिए यहाँ पर प्रश्न है, विद्वानों की सभा में मूर्खों को क्या गुणकारी है? विद्वानों की सभा में मूर्खों द्वारा मौन धारण करना अत्यंत गुणकारी होता है। अगला प्रश्न है, साहित्य, संगीत तथा कला से हीन पुरुष को कवि ने क्या कहा? उत्तर है, साहित्य, संगीत तथा कला से विहीन पुरुष को कवि ने बिना सींग एवं पूंछ का साक्षात पशु कहा। साहित्य, संगीत, कला से विहीन मनुष्य को क्या कहा? पशु कहा। कैसा को पशु कहा? बिना सींग एवं पूंछ का। बिना सींग और पूंछ का साक्षात पशु कहा गया था। जिसके पास न साहित्य है, न संगीत है, न कला है, उसको साक्षात पशु कहा। प्रश्न है, विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील से हीन मनुष्य को कवि ने क्या कहा? ऐसे गुणों से हीन मनुष्य तो पृथ्वी के भार स्वरूप पशु ही है, जो मनुष्य के रूप में विचरते हैं। अच्छा, जिनके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, ज्ञान, दान, शील नहीं है, उनको भी पशु कहा। पृथ्वी पर भार स्वरूप है कहा। मनुष्य के रूप में विचरते हैं। येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूरि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति से सवाल उठाया गया है। और यहाँ पर साहित्य संगीत कला विहीनो साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीनो तृणम न खादन अपि जीवमानम तद भाग देयम परमं पशुनाम, जो श्लोक सुनाया उसी से संबंधित प्रश्न किया गया है। अगला प्रश्न है, ईयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम की व्याख्या करें। आपको ये श्लोक हमने पढ़ा रखा है। क्या कह रहे हैं? अन्य आभूषण नष्ट हो जाते हैं लेकिन वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहता है। इसी की व्याख्या कह रहे हूँ। अन्य सभी प्रकार के आभूषण नष्ट हो जाते हैं किंतु वाणी रूपी आभूषण भूषण ही सर्वदा स्थायी भूषण है।
क्षीयन्ते खलु भूषणानि, क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं, खलु माने निसंदेह, भूषणानि माने आभूषण। जो आपके आभूषण हैं, कान, नथुली, अन्नी, माला, जितने भी जेवर या आभूषण हैं, वो क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाग्भूषणम, वाग्भूषणम का मतलब वाणी रूपी आभूषण जो है सततम माने हमेशा रहता है। अगला है मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है? मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप विद्या ही है। आपको विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जमने विदेश गमनम विद्या परम दैवतम विद्या राजसु पूजिता नहीं धनम विद्या विहीन पशु। तो वहां इस श्लोक में मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है? मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो अगर आपके पास बहुत अच्छी विद्या है तब आपको बहुत अच्छे रूप की कोई आवश्यकता नहीं, आपकी वही विद्या आपके लिए सबसे अच्छा रूप होगा। अगला प्रश्न है सत्संगति मनुष्य को क्या क्या प्रदान करती है? सत्संगति, सत्संगति बुद्धि की मंदता को दूर करती है। सत्संगति क्या कहती है? बुद्धि की मंदता। अगर आप सज्जनों की संगति में रहेंगे तो तुम्हारी बुद्धि की मंदता को दूर करे, तो बुद्धि में जो नकारात्मक या कम बुद्धि हो, वो जो बुद्धि की मंदता है उसको दूर करेगी। और दूसरा सत्संगति के क्या फायदा? वाणी में सत्य का संचार करती है। जो वाणी जो है हमेशा झूठ बोलते जाते हैं हम, तब सत्संगति के सेवन से क्या होगा? वाणी में सत्य का संचार हो जाएगा। पाप को दूर करती है। जो हम पाप कर्म करते रहते हैं, सत्संगति की तरफ मुड़ जाएंगे, सज्जनों की संगति करेंगे तो हम पाप को दूर कर देंगे। चित्त को प्रसन्न करती है, और सत्संगति करेंगे, सज्जनों की संगति करेंगे तो हमको क्या होगा? चित्त को प्रसन्न होगा। चारों ओर यश फैलाती है। तो जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापम पाकरोति चेत प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। ये श्लोक यहाँ पर, इस श्लोक से संबंधित प्रश्न यहाँ पर किया गया है। उम्मीद करूंगा कि आपने ये श्लोक देख लिया होगा। अगला प्रश्न है भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को क्या क्या प्राप्त होता है? भगवान विष्णु जब प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो मनुष्य को क्या क्या प्राप्त होता है? भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को सदाचारी पुत्र मिलता है, पतिव्रता पत्नी मिलती है, प्रसन्न स्वामी मिलता है, स्नेही मित्र मिलता है, सच्चा सेवक मिलता है, निश्चित मन मिलता है, सुंदर स्वरूप मिलता है, स्थायी संपत्ति मिलती है, विद्या से निर्मल मुख मिलता है। ये सब मिलते हैं। अगर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे आपको इतनी चीजें मिलेंगी। सदाचारी पुत्र मिलेगा, पतिव्रता पत्नी मिलेगी, प्रसन्न स्वामी मिलेगा, स्नेही मित्र, सच्चा सेवक, निश्चित मन, सुंदर स्वरूप, स्थायी संपत्ति, विद्या से निर्मल मुख मिलेगा। संसार में मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं? संसार में मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक अधम नीच होते हैं, एक मध्यम, एक उत्तम। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक अधम, एक मध्यम, एक उत्तम। ये उत्तम मनुष्य जो हैं अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जो कितनी भी विपत्ति आए उसका सामना करते हैं। मध्यम, उत्तम। किसका जन्म सफल है? से वंश की वृद्धि होती है उसका जन्म सफल है। आपने श्लोक पढ़े होंगे, तो जन्म उसी का सफल होता है जिससे वंश की उन्नति होती है। किसका जन्म सफल है? जिससे वंश की वृद्धि होती है उसका जन्म सफल है। धन की 3 दशाएं होती, धन की 3 दशाएं कौन कौन है? तो धन की 3 दशाएं हैं दान देना, भोग और नाश। दान, भोग, नाश। दान समझते हैं आप, भोग का मतलब है खर्च करना,
जो न दान देता है न भोग करता है उसका धन नाश हो जाता है। ये मतलब है। देखिए, जो न दान देता है और न ही स्वयं भोग करता है उसके धन का नाश हो जाता है। इससे संबंधित जो श्लोक है, दानम भोगो नाशः त्रियो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुवंकते तस्य तृतीय गतिर्भवति। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों के साथ, चाहे उनकी संस्कृत हो या न हो, सभी को शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में नहीं आएंगे, ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन पर गौर करिएगा। हमारे चरित्र में होना चाहिए, हमारे जीवनचर्या में ये होना चाहिए। हमको इनका ध्यान देना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण इन प्रश्नों में बात कही गई है। तो केवल संस्कृत के ही नहीं, प्रत्येक अपने साथी को इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।